बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार इतनी बड़ी नेमतें हैं, इतनी बड़ी हमारे लिए कह लें बरकत, समरात और मौजज़ात का ज़रिया है कि अगर हम इसे पढ़ना शुरू कर दें तो ज़िंदगी के सारे काम बनते और संवरते हैं। एक ख़ातून है, उनका फ़ीडबैक आया था। वो बताती हैं कि वो जहाँ जॉब करती हैं वहाँ एक ख़ातून से उनकी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनके बेटा 21 साल का है और 3-4 साल से उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। यूरिन प्रॉपर नहीं आता, रुक रुक के आता है और किडनी में स्टोन है। कहती हैं कि बहुत इलाज कराया, हर बार यूरिन के थ्रू स्टोन क्लियर हो जाते और फिर दोबारा से स्टोन बन जाते। कभी ज़र्रात, कभी जो है रेत, इस तरह से बारीक बारीक चीज़ें जो है मिट्टी की होती। तो उसको यूरिन का बड़ा प्रॉब्लम था और साथ साथ उसके पेट में बहुत दर्द रहता। तो कहती हैं कि दिन में तकरीबन वो 12-12 टैबलेट्स खा रहा था। 2-3 दफ़ा उसका ये होता है कि बिल्कुल किडनी का जो इशू था ठीक होता और फिर से स्टार्ट हो जाता। कहती हैं कि उन्होंने फिर दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना शुरू किया। दुरूद इब्राहिमी पढ़ा सबने मिलके, जितने भी घर वाले थे, और दिन में जितना भी वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते, बच्चे की मेडिसिन पर पानी पर दम करके रखते और वही पानी उसको पिलाते और मेडिसिन वो इस्तेमाल करता रहा। 1 महीने के बाद उसे अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट दिखी। यूरिन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ। फिर गए डॉक्टर से चेकअप कराया, टेस्ट वगैरह हुए तो जो किडनी का इशू था वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया। कोई स्टोन नहीं था, कोई ज़र्रात नहीं थे। तो डॉक्टर्स ने जो इनकी मेडिसिन थी वो बंद की और आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह दी, कुछ सिरप वगैरह, कि इंशाल्लाह ताला इसे यूज़ करने की बरकत से दोबारा जो है ये किडनी का इशू नहीं होगा। कहती हैं कि दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार की कसरत से ये 3 से 4 साल का मसला मेरे बेटे का हल हुआ। उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ख़राब हो गए थे इस वजह से, क्योंकि किडनी से ज़ाहिर सी बात है वो यूरिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था और फिर बार बार फिर कभी जलन, फिर कभी दर्द और फिर स्टोन क्लियर हो जाते, फिर दोबारा बन जाते। तो बहुत प्रॉब्लम थी। परहेज़ भी डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा बताया हुआ था जो कि बाज़ औक़ात नहीं हो पाता था। तो बड़ी तकलीफ़ बनी हुई थी, लेकिन दुरूद पाक का इस्तग़फ़ार करने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा सेहतियाब है और कम्प्लीटली उसको शिफा मिली है। स्टोन बिल्कुल क्लियर हो गए। तो आप लोग को भी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दवाओं पे दम करें, पानी पे दम करके पिएँ। अगर कहीं दर्द है तो ऑयल या जो मसाज क्रीम होती है उन पे दम करके उससे मसाज करें और कॉन्स्टेंटली करें, मुस्तकिल मिजाजी से करें। जब कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाजी से करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। इन्होंने कोई तादाद फ़िक्स नहीं की थी, बस जितना भी दिन में पढ़ा जाता वो बस पानी पर और मेडिसिन पर दम करके रखती और दुआ करती। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इनके बेटे को कामिल शिफ़ा अता फ़रमाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर भी रहमत की निगाह फ़रमाए और हम सब की भी परेशानियाँ ख़त्म फ़रमाए और हमारी भी जायज़ दुआ मुराद हाजात पूरी फ़रमाए। आमीन।